बहुत पहले एक हरा भरा गांव था, एक सुंदर घाटी में। लेकिन एक बड़ी नदी उस गांव के बीचों बीच बहती थी। वो नदी बहुत खतरनाक थी। गांव वाले उसे पार नहीं कर सकते थे। इससे उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। वो आसानी से व्यापार नहीं कर पाते थे। परिवार वाले एक दूसरे से बिछड़ गए थे। गांव वाले आपस में मिलना चाहते थे। उनका सपना था एक पुल बनाने का, लेकिन कोई भी राजमिस्त्री उस खतरनाक नदी को काबू में नहीं कर पा रहा था। ये नामुमकिन सा लग रहा था। सब निराश होने लगे। एक दिन एक अजनबी आया। उसने एक काला चोगा पहना हुआ था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। गांव वाले डर गए। सब तरफ फुसफुसाहट होने लगी। क्या ये शैतान है? अजनबी मुस्कुराया, एक डरावनी मुस्कान। उसने उनकी दुआएं सुन ली थी। उसने उन्हें एक उपाय बताया। वो उनके लिए एक शानदार पुल बनाएगा। गांव वाले सावधान हो गए। वो शैतान की चालें जानते थे। उन्होंने उसकी कीमत पूछी। शैतान की आवाज रेशम जैसी मुलायम थी। मेरी मेहनत के लिए, उसने कहा, मुझे बस पुल पार करने वाली पहली आत्मा चाहिए। गांव वालों के दिल दहल गए, लेकिन जुड़ने की जरूरत ज्यादा जोरदार थी। वो आपस में बहस करने लगे। आखिरकार वो मान गए। उन्होंने शैतान से हाथ मिलाया, अपनी किस्मत तय कर ली। अगले ही दिन शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया। बिजली की रफ्तार से वो बड़े बड़े पत्थर घसीट कर लाया। उसने उन्हें ऊंचा ऊंचा रखा। गांव वाले हैरानी और डर से देखते रहे। सिर्फ एक रात में पुल बनकर तैयार हो गया। ये उनके सोच से भी ज्यादा खूबसूरत था। उफान मारती नदी के ऊपर एक सुंदर मेहराब बना रहा था। लेकिन शैतान की कीमत ने उनकी खुशी पर एक काला साया डाल दिया। सुबह हुई। गांव वाले पुल पर इकट्ठा हो गए। उनकी खुशी में डर भी मिला हुआ था। सबसे पहले कौन पार करेगा? शैतान की कीमत कौन चुकाएगा? जैसे ही वो बहस कर रहे थे, एक बुढ़िया आगे आई। उसने अपनी बाहों में एक दुबली पतली बिल्ली पकड़ी हुई थी। उसने बिल्ली से कुछ फुसफुसाया और उसे पुल के पार फेंक दिया। बिल्ली दूसरी तरफ जा गिरी। पुल के नीचे इंतजार कर रहा शैतान जोर से दहाड़ा। उसे बेवकूफ बनाया गया था। उसे इंसान की आत्मा का वादा किया गया था, बिल्ली की नहीं। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने शैतान को चकमा दे दिया था। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बुढ़िया को हीरो की तरह बनाया गया। उसकी तेज सोच ने उन्हें बचा लिया था। गुस्से में शैतान ने अपने पैर जमीन पर पटके। जमीन कांपने लगी। उसने पुल तोड़ने की धमकी दी, लेकिन गांव वाले डटे रहे। अब पुल उनका था। हार मानकर शैतान धुएं के गुब्बार में गायब हो गया। हवा में गंधक की गंध भर गई। गांव वाले हंसे और जश्न मनाया। वो शैतान की पकड़ से आजाद हो गए थे। वो पुल, जिसे अब शैतान का पुल कहा जाता है, मजबूती से खड़ा रहा। उसने गांव वालों को जोड़ा। ये उनकी बहादुरी और चतुराई का प्रतीक बन गया। और हालांकि नदी अभी भी उफान मारती थी, लेकिन अब वो उन्हें अलग नहीं कर पाती थी। शैतान का पुल उनकी एकता और बुराई पर उनकी जीत का प्रतीक था।